अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो काम है उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। प्लस आपका रमज़ान जो है वो भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जा रहा होगा। क्लास 10th, जैसे कि आपको मालूम होगा, लास्ट हमने जो है वीक आपकी नज़म नंबर 4 फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला का आगाज़ किया हुआ था और हमने उसके जो अशार थे उसे 1 से लेकर 5 तक की तशरीह की थी। आज हमने जो है अशार नंबर 6 से लेकर 10 की तशरीह करनी है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर जो है 124 वो निकालें ताकि हम जो है आपकी नज़म का आगाज़ करें। शेर नंबर 6 है कि फ़ातिमा गो शबनम अफशा आँख तेरे गम में है, नगमा इशरत भी अपने नाला मातम में है। यहाँ पे गो का मतलब अगरचे, शबनम अफशा यानी कि आंसू बरसाने वाले, आँख और उसके अलावा नगमा इशरत से मुराद ऐश का राग और नाला मातम किसी के मरने पर मातम करना। अब इस शेर में जो है वो इल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, तेरी जो है शहादत से दिल खुश भी है, मगर आँखों से आंसू की जो झड़ी है वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि तेरा बिछड़ना जो है वो दुख का बाइस भी है। उसके साथ साथ कहते हैं कि हमारी आँखों में बज़ाहिर आंसू जो हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशी महसूस करता है। यानी कि शायर जो है वो एक तरफ तो इस नन्ही मुजाहिदा की जुदाई में अफसरदा भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस अफसरदगी के पर्दे में जो है वो खुशियाँ भी मनाते हैं। यानी कि खुशियाँ जो है वो भी यानी कि झलक रही हैं, जैसे कि जो तन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जाता है, इसके लिए दुनिया में मातम नहीं किया जाता, बल्कि इसे अल्लाह का फजल जानते हुए खुशी मनाई जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद है शेर नंबर 6 का हवाला शेर है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कशाई। यह अपने हवाला शेर जो है वो अपने शेर के सामने लिख लेना है। शेर नंबर 7 पे चलते हैं कि रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, ज़रा ज़रा ज़िंदगी की सोच से लबरेज़ है। रक्स यानी कि नाच, खाक मट्टी, निशात अंगेज़ खुशी पैदा करने वाला, ज़रा ज़रा रेज़ा और लबरेज़ भरी हुई। अब इस शेर में शायर जो है फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला जो कि कमसुन शहीदा हैं उसको खराज तस्लीम पेश करते हुए कहते हैं कि अगरचे तूने खाक की चादर ओढ़ ली और दुनिया से पर्दा फरमा लिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि तेरी तुरबत जो है उसका एक एक ज़रा हमारे लिए खुशियों का बायस है। तेरी कब्र से जो उड़ने वाली खाक के ज़रात यानी कि वो मिट्टी है वो खुशी में झूम रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दम में इस अजीम मुजाहिदा इस्लाम का जो है वो जिस्म रख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे अब जो है वो फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला शायर जो मशरिक़ हैं इल्लामा इक़बाल, वो उम्मत मुसलमान की इस अजीम बेटी की किस्मत पर नाज कर रहे हैं कि ज़मीन इसलिए भी खुश है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो नस्ल आदम से है और ख़ुद ज़मीन इस पर रक्श करी है कि उसके अंदर जो है वो फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने अपना खाकी वजूद जो है वो कुर्बान किया। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका हवाला शेर है शेर नंबर 7 का कि उसके बदले तूने प्यासों को पिलाए थे जो जाम, तेरी तुरबत बन गई है बोसा गाहे खासो आम। ठीक हो गया। ये आपको दिखा भी नहीं हो, आपने जो है वो इसको नोट डाउन कर लेना है। शेर नंबर 8 पे चलते हैं। शेर नंबर 8 है कोई हंगामा तेरी तुरबत खामोश में। तुरबत यानी कि कब्र और हंगामा शोर। पल रही यानी कि परवरिश पा रही है एक कौम ताज़ा इस आगोश में। आगोश यानी कि गोद और कौम ताज़ा नई कौम। अब इस शेर में शायर क्या कहते हैं कि ए कौम के लिए काबिल रश्क बेटी, तेरी कब्र जो है वो खामोशी का मरकज़ बन चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी कब्र के अंदर जो खूब रौनक लगी हुई है क्योंकि तू जो है वो शहीद इस्लाम है और हर शहीद जो है वो अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह ताला अपने इस मेहमान के लिए कब्र में जो है तमाम तरह इत्माम कर देता है। फ़रिश्ते जो हैं इसके लिए कब्र पर फ़रिश्ते इसके लिए कब्र में पर बिछाते हैं। हूरें जो हैं वो इसके दीदार के लिए आती हैं। कब्र के बाहर तो खामोशी होती है, लेकिन कब्र के अंदर जो है वो खूब रौनकें लगी होती हैं। इसके साथ साथ इकबाल कहते हैं कि मैदान जंग में जिस जज्बे जुनून का मुजाहरा तूने किया, इस जज्बे ने जो है हर दर्दमंद मुजाहिद के दिल को गरमा दिया है। हवाला शेर है, नोट डाउन कर लें। फ़ातिमा की शहादत का फैज़ है ज़ाकिर, हर एक पैरो जवा का हुआ जोश जवां। आपको यहाँ पे जो है
उम्मीद करती हूँ सारे हवाला अशार नज़र आ रहे होंगे। आपने हवाला अशार जो लास्ट टाइम भी रह गए थे उनको भी नोट डाउन कर लेना है और जो आज हम पढ़ रहे हैं उनको भी साथ साथ नोट डाउन कर लें। शेर नंबर 9 है आपका, ताज़ा अंजुम का फ़िज़ा, ताज़ा नया अंजुम सितारा, फ़िज़ाए आसमां आसमां के वस्त में है ज़हूर, ज़हूर ज़ाहिर, दीदा इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर, दीदा इंसान इंसान की आँख, मौजे नूर यानी कि रोशनी की लहर, और नामहरम यानी कि ना जानने वाला। अब इस शेर में इकबाल जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान को ज़ीनत बख्शने के लिए हर रोज़ वो नए सितारे पैदा फरमाता है। तो फातिमा बिन्त अब्दुल्ला की शहादत की खुशी में कायनात के खालिक ने जो है आसमान को नए सितारों से भर दिया, ताकि ज़मीन वाले जो हैं वो आसमान की तरफ देखने में मजबूर हो जाएं कि आज जो है वो बिन्त इस्लाम ने शहादत पाई है। अल्लाह ने इसके इस्तकबाल के लिए जो है आसमान पे चिरागा का मंजर पेश किया है। और इसके साथ साथ इकबाल कहते हैं कि इन सितारों से निकलने वाले नूर की जो मौजें हैं वो इंसानी आँख से ना आशना है, क्योंकि इन सितारों को जो है मालूम नहीं कि इंसान अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है, और जब ये बेहतरीन तख्लीक अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन अमल इख्तियार करते हुए जामे शहादत नोश करती है तो इसकी आँखों में जो अजीब चमक देखी जाती है वो सितारे भी इस रोशनी और इस नूर को देखने से महरूम रहते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ही हवाला अशार है कि सितारे गान फल्को शम्सो माहो तमाम, चमक रहे हैं तेरे खून की हरारत से। दोबारा रिपीट करती हूँ, सितारे गाने फलक और शम्सो माह तमाम, चमक रहे हैं तेरे खून की हरारत से। ठीक हो गया। शेर नंबर 10 पे चलते हैं। शेर नंबर 10 है, जिनकी ताबानी में अंदाज़े कोहन भी नो भी है और तेरे कोकबे तकदीर का परतो भी है। कहन जो है वो पुराना, नो यानी कि नया, और ताबानी चमक या रोशनी को कहा जाता है। ठीक हो गया। कौकब तकदीर यानी कि किस्मत का सितारा। अब इसमें फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तेरी अदाए शहादत को बारगाह अक़दस में जो है मकबूलियत हासिल हो गई। तेरी तर्ज हयात के अंदाज में जो सहाबा कराम की ज़िंदगी की झलक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो ज़माना कहन से ताल्लुक़ रखते थे और इनका जज्बा शहादत जो है वो मिसाली होता था। सेम इसी तरह जो है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिक्र फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इख्तियार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने भी मैदान ओहद में जो है वो ज़ख्मियों को पानी पिलाया था, और तूने भी इस अजीम तरीन रखते जिगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तराबलस के मैदान में ज़ख्मियों को पानी पिलाया। इसी के साथ ही कहते हैं कि फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, तूने उम्मे अमारा की सुन्नत को भी ज़िंदा कर दिया। तेरी ज़िंदगी में अंदाज़े नो की झलक भी नज़र आती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तेरी किस्मत में जो है सितारे को वो चमक अता की कि आसमान के सितारे तेरी किस्मत के सितारे का अक्स मालूम होते हैं। वो सितारे तेरी अज़मतों से रोशनी की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जैसे बकौल शायर है कि वो रोशनी की तुझे अल्लाह ने अता की है कि माहो अंजुम उजाले की भीख मांगते हैं। यानी कि शायर कहना चाहते हैं कि इस्लाम के शहीदों के तर्ज हयात में जो रुख पाए जाते हैं वो सहाबा की तरह सादा, लो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अपने आप को कुर्बान करने वाले होते हैं। वो मौजूदा ज़माने के मुताबिक चलने वाले होते हैं और आसमान के सितारे भी इनके खूबसूरत चेहरों से जो है रोशनी मुस्ताल ले लेते हैं, यानी कि उधार ले लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये भी हमारे शेर नंबर 6 से लेकर शेर नंबर 10 की तशरीह। आपने इस तशरीह को जो है अच्छे से याद कर लेना है, मायने को याद कर लेना है। कल जो है फर्दर हम इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।